वालेकुम जी स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जी स्टूडेंट, जैसा कि आपको थंबनेल और जो टाइटल है वो देख के पता तो चल गया है, वो बच्चे जिनका एमडी कैट में मेरिट नहीं बना उनको क्या करना चाहिए, किन को रिपीट करना चाहिए, किन को रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर आपने रिपीट करना भी है तो किस तरह से करना है कि आपका किसी किस्म का नुकसान ना हो सके। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं मुकम्मल तौर पर गाइड करूंगी। तो अगर आप एमडी कैट में मेरिट पे नहीं आए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि किन बच्चों को रिपीट करना चाहिए, किन बच्चों को नहीं करना चाहिए, तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरी आपको एडवाइस है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे जो कि 5 से 6 साल का है उसकी बेस पे मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपके इंटरमीडिएट में 1000+ मार्क्स हैं तो फिर आप रिपीट करें, अदरवाइज आप रिपीट का ना सोचें। अगर आपने पूरी मेहनत की है, मेहनत के बावजूद भी आपका मेरिट नहीं बना तो फिर जो सा है छोड़ दें। ये दुनिया का, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा था, ये आपकी ज़िंदगी नहीं थी। इसके अलावा बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें आप नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके 1050+ मार्क्स हैं तो फिर आप एमडी कैट को लाजमी जो सा है रिपीट करें, लाजमी दें, दोबारा से चांस लाजमी लें। लेकिन अगर आपके 1000 से नीचे मार्क्स हैं तो स्टूडेंट, अगर आप अपना साल ज़ाया करते हैं तो स्टूडेंट फिर आपको ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल आप ये सोच रहे होंगे जोश में आके या वैसे ही कि नहीं हमारा जो पैशन है वो एमडी कैट है। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं 2-2 साल 3-3 साल ज़ाया कर देते हैं इसी चीज़ में कि हमने FSC प्री मेडिकल की है और हमने MBBS ही करना है, लेकिन फिर भी उनका MBBS में एडमिशन नहीं होता क्योंकि दिन ब दिन जो सा है मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। 2020 का जो मेरिट था वो 91.6 था। 2021 का जो 2021 का हाँ जी जो मेरिट है वो कम होने के चांसेस हैं, लेकिन मिनिमम जो चांस है वो है 89.6 तक रहने के। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 2022 की स्टूडेंट, तो चूँकि 2021 में बहुत सारे बच्चों ने 1100 मार्क्स भी लिए हैं, तो 2022 में ऐसा नहीं होने वाला। कभी भी ज़िंदगी में, कभी भी हिस्ट्री में किसी के 1100 में से 1100 मार्क्स नहीं आए, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि 2022 में मेरिट बहुत ज़्यादा हाई हो। तो लिहाजा आपने अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर करना है। अगर आपके 1000+ हैं या 1050+ हैं तो फिर लाजमी रिपीट करें, लेकिन फिर भी आपने साल ज़ाया नहीं करना। आपने किसी न किसी यूनिवर्सिटी में अपने किसी न किसी फील्ड में अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर लेना है। उसको भी साथ साथ लेके चलें। पूरा साल होता है, पूरे साल में आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप जो सा है एमडी कैट की तैयारी कर सकें। अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो पहले नंबर पे तो आप स्ट्रेस लेवल में बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे। इसके अलावा जो सा है अल्लाह ना करे अगर आपका नेक्स्ट ईयर भी ना हुआ तो फिर आपका ज़िंदगी का एक कीमती साल ज़ाया हो जाएगा। एक साल जो सा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, एक साल की बजाय एक एक जो मिनट है वो आपकी ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा आपने बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमारी मेहनत में थोड़ी कमी थी, हम कर सकते थे, तो फिर आप लाजमी ये करना। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमारा सिस्टम ख़राब होने की वजह से या फिर हम कर सकते हैं तो लाजमी करें। लेकिन 1000+ वालों को मैं कहूँगी वो लाजमी करें। अगर आपको ये लगता है कि नहीं हमने MBBS के अलावा कुछ करना नहीं है, हमारा शौक है, हमारा पैशन है, तो स्टूडेंट मैं आपको यही कहूँगी कि आप लाजमी ट्राई करें, लेकिन अपना फ्यूचर सिक्योर लाजमी कर लीजिएगा। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो हम एमडी कैट की तैयारी कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट, इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो साथ साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, साथ साथ एमडी कैट की तैयारी करते हैं। तो फिर अगर उनका एमडी कैट नहीं क्लियर हो जाता है तो वो फिर यूनिवर्सिटी को छोड़ के अपना जो सा है वो MBBS वाला कैरियर स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर उनका नहीं होता तो फिर वो यूनिवर्सिटी को ही कंटिन्यू रखते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। अगर आपने FSC अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है, अच्छे तरीके से उसको समझा हुआ है, उसके कंसेप्ट लिए हुए हैं, तो फिर आप चाहे आगे जिस मर्जी फील्ड में जाएँ, आपको FSC की निस्बत बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप साल ज़ाया ना करें। ये मेरी एडवाइस है, तो उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। ये बेस्ट एडवाइस है स्टूडेंट, आपको मैं दिल से जो सा है मुखलिस होकर कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इस तरह की बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हर तरह के बच्चे जो से हैं मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं मेरा टीचिंग फील्ड से ही मेरा ताल्लुक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे डेली बेसिस पे और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मिलते हैं जिन्होंने अपने 2-2 3-3 साल भी ज़ाया किए और जो सा उनका एडमिशन कहीं पे भी नहीं हुआ। अब जो सा है सबसे पहले नंबर पे उनके पास स्ट्रेस लेवल इतना हाई है ये सोच के कि हमने 3 साल ज़ाया किए, हमने 2 साल ज़ाया किए, हमने 1 साल ज़ाया किया और हमारा कहीं पर भी एडमिशन नहीं हुआ, और अब हम फिर दोबारा उसी फील्ड्स में जाएँ जिनमें हम आज से 2-3 साल पहले भी जा सकते थे। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताती चलूँ, अगर आप रिपीट करते हैं, रिपीट करने से कुछ बच्चों के नंबर कम हो जाते हैं, कुछ बच्चों के ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस हवाले से भी मैं इंशाल्लाह आपको पूरी गाइडलाइन दूंगी कि रिपीट करने का जो बेस्ट तरीका क्या है, किस तरह से रिपीट करना चाहिए, और इसके अलावा कौन रिपीट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, रिपीट करने का जो रिजल्ट है वो कब आता है, और इसके अलावा कोर्स वगैरह सारा कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 2022 में रिपीट करेंगे, चूँकि अब स्मार्ट सिलेबस था तो 2022 में स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा, आपको पूरे सिलेबस में से रिपीट करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा समझे ना कि एक
चैलेंज होगा, तो लिहाजा आपने कोशिश यही करनी है कि अपना जो एडमिशन है कहीं ना कहीं सिक्योर कर लें। साथ साथ एमडी कैट को लाजमी रिपीट करें, अगर आपका पैशन है तो लाजमी इसके लिए कोशिश करें। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस में इज्जत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस में पैसा नहीं है। आप किसी भी फील्ड में इज्जत भी कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, अपनी ज़िंदगी का जो एक पैशन है आपने उसको बनाया हुआ है, लेकिन पूरी स्ट्रगल, पूरी कोशिश और पूरी हिम्मत के बावजूद अगर आपको ये फील्ड नहीं मिल रहा, अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन रहे, तो स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला जो भी करेगा आपके हक़ में बेहतरीन फैसला करेगा। आपने सिर्फ एक काम करना है कि अपनी पूरी मेहनत कर देनी है, ताकि बाद में कभी ज़िंदगी में आपको ये शिकवा ना हो कि शायद मेरी मेहनत में कोई कमी थी जिसकी वजह से जो है मैं डॉक्टर नहीं बन पाई या बन पाया। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको पूरी मेहनत के बावजूद भी कोई चीज़ नहीं मिल रही तो उसको छोड़ दें, उसके पीछे ना पड़े रहें। ठीक है, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है। आप बहुत कुछ ज़िंदगी में और कर सकते हैं, बहुत कुछ पड़ा है इस ज़िंदगी में करने के लिए, नाम कमाने के लिए। तो लिहाजा आपने एडमिशन लाजमी सिक्योर कर लेना है। एडमिशन के लिए जो बेस्ट फील्ड है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, उसका जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट पे हो सका तो वो भी वीडियो मिल जाएगी। तो बाकी अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो, किसी किस्म की गाइडलाइन की जरूरत हो तो स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अपने जो नंबर है स्पेशली कमेंट सेक्शन में मुझे लास्ट में बताइएगा कि आपके एफएससी में, मैट्रिक में और एमडी कैट में इस दफ़ा कितने नंबर आए हैं। उस हिसाब से मैं फिर आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगी कि क्या आपको किस तरह से रिपीट करना चाहिए, रिपीट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे कि जिन बच्चों के 1000 से नीचे मार्क्स हैं, प्लीज़ उनको ये चीज़ लाजमी बुरी लग रही होगी, वो ना साल ज़ाया करें। हो सकता है कि अब उनको ये मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन अगले साल जो है वो मेरी इस बात पे एग्री करें और कहें कि काश हम आप ही की बात मान लेते तो सही होता। तो मैं आपको सच बात कह रही हूँ कि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है, दिन ब दिन हाई होता जा रहा है। अगर आपको अब पूरी मेहनत के बावजूद नहीं मिला तो छोड़ दें, बहुत कुछ है करने को। बाकी मैं वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगी, आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।